सेठी जी इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, दो चेहरे नहीं हो सकते। या तो आपका ये चेहरा हो सकता है जिसमें आप हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, या ये चेहरा हो सकता है जिसमें आपके एक मंत्री ऐसे सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं जहां किसी एक धर्म विशेष के लिए क्या बातें कही जा रही हैं वो लगातार हम देख भी रहे हैं। कहा ही जाएगा कि भाई ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, फिर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब नहीं, आप देखिए, सारी चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये कॉपीराइट नहीं है हिंदुइज्म का कि भी कौन बड़ा हिंदू है कौन छोटा हिंदू है। अगर एक व्यक्ति आपकी पार्टी में नहीं है तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक जो राजनीतिक पार्टी है उसमें हजारों लोग होते हैं, कई मंत्री होते हैं, कई एमएलए होते हैं, उसमें उनकी एक इंडिविजुअल, एक हमारा देश सेकुलर और डेमोक्रेटिक है, उसके अंदर आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी बात यह कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर यह बात कही थी कि कन्वर्जन के ऊपर कानून बनना चाहिए। उन्होंने इस बात को ठोस तरीके से रखा, जो कन्वर्जन है ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पे जो ये कहा गया कि मैं रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा, ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। इस इशू का मैं भी खंडन करता हूं, मैं भी अहित हूं। मैं हालांकि मैं हिंदू धर्म को बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी धर्म का दूसरे धर्म के अंदर उसका नाम भी लिया जाए। आप जिस मर्जी धर्म को मानिए, लेकिन आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। उस वीडियो के अंदर जो आम आदमी पार्टी के मंत्री एक भिक्षा ले रहे हैं, जो उनके भिक्षुक हैं, जो दीक्षा दे रहे हैं, उनके ये बयान है और वो उनका एक सिस्टम है। अगर ये सिस्टम उनका है, पहले से चला रहा है, मुझे मालूम नहीं है, उसके ऊपर भारत सरकार भी एक्शन ले सकती है। और जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी इस बात से नाराज हैं। ये बात कई मीडिया में भी आई है कि इस बयान से वो नाराज हैं। तो वो नाराजगी देखिए क्यों नहीं? सेठी साहब, मेरा बेसिक सवाल ये, सुनिए एक मिनट सुनिए सेठी सवाल ये है, सेठी साहब आपने जो कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धर्म परिवर्तन पर एक कानून बनना चाहिए, अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आते हैं, इतनी बड़ी बात हो गई सर। एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखा जाएगा ना राजेंद्र पाल गौतम जी को, वो इंडिविजुअल है ठीक है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव भी तो हैं, उनके सामने हिंदू धर्म के लिए बातें कही जा रही हैं, क्यों नहीं अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? चुप्पी क्यों है? डेफिनेटली मैं उसी बात को कह रहा हूं, ये इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। जब किसी धर्म के, पर्टिकुलर धर्म की जो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में है, उसकी धार्मिक भावनाएं आहित होती हैं, उसके ऊपर सोचकर विचार करके उसके ऊपर उनका जवाब भी आएगा और एक्शन भी होगा। लेकिन इस मंत्री ने नहीं वहां पे दीक्षा दी, वहां के जो भिक्षु थे उन्होंने दीक्षा दी है। आप इस बात को समझिए, इस बात को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करा जा रहा है। गलत तरीके से नहीं किया जा रहा सेठी साहब। उस वीडियो को लेकर आपत्ति है, आप वहां मंत्री हैं, आप समझ रहे हैं, आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सामने ये तमाम चीजें हो रही हैं। दो चीजें नहीं हो सकती ना भाई, दो फेस नहीं हो सकते हैं। मैं आऊं शहजाद आपके पास, उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में पूरी तरीके से बिजी नजर आ रहे हैं। गुजरात चुनाव से पहले सोमनाथ के दर्शन कर आए हैं, अक्षरधाम मंदिर में भी दर्शन के लिए गए थे, दुर्गियाना मंदिर गए, शिवधाम मंदिर गए, मतलब भगवान विष्णु के भी धाम चले गए, भगवान शिव के दर्शन कर लिए। उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश को नहीं मानते। हमारा सवाल यह है कि केजरीवाल की पार्टी इस पर क्या सोचती है, और इन्हीं सवालों के जवाब लगातार मैं तलाशने की भी कोशिश कर रही हूं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल अगर ये कर रहे हैं तो उनकी अपने नेताओं पर, अपने मंत्रियों पर कंट्रोल क्यों नहीं? अभी तक उनकी चुप्पी क्यों नहीं टूटी है? शहजाद जल्दी से बोलिएगा, फिर विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रिएक्शन लेना है। शहजाद। हाँ, बड़े संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, यहाँ पर मंत्री केवल एक मूक दर्शक की तरह नहीं गया था। मैं उनका फेसबुक पेज आपके चैनल पर दिखा रहा हूँ। उन्होंने उस प्रोग्राम के बाद आकर स्वयं पोस्ट किया कि किस प्रकार से 10,000 लोगों का उन्होंने धर्मांतरण करवाया और उन्होंने किस प्रकार से उसमें भूमिका निभाई और किस प्रकार से वो पूरे तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थे। पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए धार्मिक मामला है, धर्म पालन करना सबका अधिकार है, बिल्कुल है, परंतु हिंदुओं को गाली देना ये सेकुलरिज्म कहलाएगा और हिंदुओं की ही बार बार सहिष्णुता का एक इम्तिहान लिया जाएगा और इसको सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति के तहत चलाया जाएगा। मैं प्राची जी, मैं वैसे तो मेरा फेथ मैं इस्लाम में यकीन रखता हूँ,
मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं। आप मुझे बताइए कि क्या इनकी हिम्मत होगी कि किसी भी और धर्म के पैगंबर के बारे में, किसी और के धर्म के अल्लाह या किसी और के बारे में इस प्रकार की बातें करें, या इनके मंत्री सुन के बैठे रहे वहां पे? ये केवल हिंदुओं का अपमान करना इक्वल्स टू सेकुलरिज्म, और उनके ही जो पेशेंस का, सहिष्णुता का इम्तिहान लेना, इस प्रकार दोहरा की विकृत मापदंड क्यों है? सेकुलरिज्म जो विनोद कांग्रेस बंसल ने जी, अभी कई हमने वर्षों तक की है, अब वो डीएनए आम आदमी पार्टी में आया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।